आइए बच्चों, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को एक्सपोज करने जा रहे हैं आज हम लोग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड मैक्सिमम स्टूडेंट जो जो प्लानिंग करके रखे हैं, जो जो स्ट्रेटजी बना के रखे हैं, जो जो चैप्टर प्लान करके रखे हैं, वो सब हो सकता है आप गलत रास्ते में जा रहे हो यदि आप लोग ये वीडियो देख लोगे तो। इस वीडियो को मैंने इसीलिए टाइटल दिया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक्सपोजर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप लोगों ने जो चैप्टर प्लानिंग करके रखा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, हो सकता है बहुत सारा ऑप्शनल चैप्टर को छोड़ के रखे हो सकता है बहुत सारा चैप्टर्स में से ये पार्ट करना है ये सोच के रखे हो, या फिर हो सकता है ये भी सोच के रखे होगे कि इतना ही सम्स करेंगे हम लोग, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ये सब जो बातें सोच के रखे हो, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो सोच रहे होंगे पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करेंगे, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे बहुत एनालिसिस के साथ आप लोगों को एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक्सपोजर लेके आया गया है कि आप लोग जितनी बातें सोच रहे हो सकता है आप लोग गलत सोच रहे हो। तो यदि आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने जो सिलेबस देखा है उसमें जो ऑप्शनल आप सोच के रखे हो वो गलत हो सकता है। आपने जो चैप्टर प्लानिंग किया है, आपने जो स्ट्रेटजी सोच के रखा है वो हो सकता है आपका गलत हो सकता है। आपने जो क्वेश्चन पेपर को देख के खुश हुए हो सकता है आपका वो गलत हो सकता है। और आपने हो सकता है ये भी एनालाइज किया होगा कि कौन सा चैप्टर रिस्की है, कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर करेंगे, कौन सा चैप्टर नहीं करेंगे। ये सबसे रिलेटेड डेफिनेटली आप लोगों ने सोचा होगा, चाहे ऑनर्स स्टूडेंट हो या फिर जनरल स्टूडेंट हो। लेकिन हो सकता है आपका विश्वास गलत है, हो सकता है कि आप जो सोच के रखे हो वो गलत है। किसी का एक्सपोजर तो तभी कहलाता है जब आपने जो सोच के रखा है सामने वाला से आपको वो फिर बाद में नहीं मिलने वाला है। और सच में आज आप लोगों को ये वीडियो इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि ताकि आप एग्जाम का दिन में पछताओ नहीं और आपको समझ में आ जाए कि हम जो सोच के रखे हैं वैसा नहीं है, हमको और भी अपने तरफ से तैयार होके जाना है ताकि एग्जाम मेरा खराब ना जाए। इसीलिए पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि यदि इस वीडियो को आप लोग देख लिए तो आप लोगों का एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा बेनिफिट होने जा रहा है। और आप लोगों से हो सकता है बहुत सारा सिली मिस्टेक होने जा रही है जो अभी तक आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, जो अभी तक आप लोगों ने कहीं से सुना भी नहीं होगा, जो अभी तक हो सकता है आप लोगों ने क्लास टीचर जहां पे पढ़ते हो वो तो भी शेयर नहीं किए होंगे। तो आप लोगों को ये सब बातें ठीक से समझ के रखनी पड़ेगी और एग्जाम का दिन में ये गलती ना हो, और एग्जाम का दिन में हम लोगों को ये सोचना ना पड़े कि मैं ये यदि कर लेता तो ये नहीं होता। तो ये चीज से बचना है आपको और इसके लिए इस वीडियो को देखना है। तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा ताकि आप लोगों से वो गलती ना हो। चलिए सिलेबस को एक एक करके पहले देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा क्या कि आप लोगों का सिलेबस में इशू ऑफ शेयर है, अंडरराइटिंग है, बोनस शेयर है, ईसॉप है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, कंपनी फाइनल अकाउंट, अमलगमेशन ऑफ ऑप्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये सिलेबस सबका है, ऑनर्स रहो या फिर जनरल। सर आप इतना कौन बताता है? सर हम इतना नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है इसमें और करके क्वेश्चन आता है। यही हुआ पहला एक्सपोजर। आप लोगों ने जो प्लानिंग करके रखे हो ना, हो सकता है वहां पे आपका गलती हो रहा है। चलो पहले ये बताते हैं, सच में बताते हैं कि आप लोगों का पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आने जा रहा है और किसके साथ और में क्या क्वेश्चन आने जा रहा है। पहले ये बताएंगे, उसका जो आप लोग सोच रहे होगे वो बोलेंगे, उसका मैं बताऊंगा कि क्या आप गलत सोच रहे हो। पहले बात को समझिए कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्वेश्चन रहता है। ग्रुप ए रहता है 10 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का 5 क्वेश्चन और 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। सर इतना तो समझ में आया। तो सर 10 मार्क्स में कौन कौन सा आएगा? बाबू 10 मार्क्स में इशू ऑफ शेयर का पहला एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, कंपलसरी, इसके साथ कोई और नहीं है। इसका मतलब ये आपको करना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का से इशू ऑफ शेयर को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। बढ़िया बात है, कर लो स्टार मार्क्स। चलो ठीक है, आप लोग यही करते होगे। नेक्स्ट आइए चैप्टर 2 में यदि देखिएगा अंडरराइटिंग, बोनस और ईसॉप, अंडरराइटिंग, बोनस और ईसॉप मिला के आपको क्वेश्चन नंबर 2 रह सकता है जो ग्रुप ए में रहेगा 10 मार्क्स का। उसमें से याद रखिएगा मैक्सिमम टाइम में अंडरराइटिंग के साथ बोनस शेयर या फिर ईसॉप और में रहता है, बोनस शेयर या फिर ईसॉप और में रहता है, अंडरराइटिंग के साथ और में रहता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, अंडरराइटिंग या फिर ईसॉप करके जाते हैं।
ठीक है, फिर भी मैं टारगेट करता हूं अंडर राइटिंग। ओके, यही मैक्सिमम स्टूडेंट ने सोच के रखे होंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर 3, सर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बायबैक, ये कंफर्म होता है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के साथ और में बायबैक आएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के साथ और में क्या आएगा, बायबैक रहता है। लेकिन इसमें से भी आप लोगों ने सिलेक्टेड किया होगा, या तो कुछ बच्चों का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इजी लगता होगा तो वो ये अटेंड कर सोच के रखे हैं, या फिर कोई कोई बच्चे का बायबैक इजी लगता है तो वो बायबैक सोच के रखे, कोई एक इसमें भी स्टार मार्क आप लोग दे के रखे होंगे, यही हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 मार्क्स का कंपलसरी रहेगा, ये भी, इसमें कोई और नहीं है, इसका मतलब इसमें भी तो आप स्टार मार्क देके रखे ही होगी। ओके सर, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जिसका गुडविल अच्छा है वो गुडविल कर रहे होंगे, जिसका शेयर अच्छा होगा शेयर कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में भी और आता है, ऐसे ही ट्रेंड है, फिक्स नहीं है। ओके ओके बाबू, तो यहाँ पे भी जो बच्चे का गुडविल अच्छा होगा गुडविल, शेयर अच्छा होगा शेयर, कोई एक चैप्टर सोच के रखे हैं तो 10 into 5 ग्रुप ए का पार्ट खत्म, 10 into 5 50 मार्क्स, यही है ग्रुप ए का पार्ट। ठीक है, यही आप लोग सोच के रखे हो, और आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आप लोगों का ट्रेंड में ऐसे ही बता रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये कंफर्म बोल के कुछ नहीं होता है, बस एक्सपेक्टेड है, ट्रेंड में ऐसे ही चलते आ रहा है, अभी तक ऐसे ही देखते हुए आए हैं जो सिलेबस के हिसाब से होता है। बाकी तो ऑनलाइन के समय में थोड़ा पेपर इधर उधर हो गया था, लेकिन नॉर्मल ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, लास्ट 2-3 साल से। नेक्स्ट आइए, अब आते हैं 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन में। सबसे पहले कंपनी फाइनल अकाउंट जिसमें कोई और नहीं है, सबसे पहले कंपनी फाइनल अकाउंट जिसमें कोई और नहीं है, और उसके बाद अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इन दोनों में और रहेगा, या तो ये करो या तो ये करो, ये भी 15 मार्क्स का होता है। तो इसमें से भी आप लोग या तो इंटरनल, बहुत जन इंटरनल कर रहे होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट, नहीं तो कुछ कुछ स्टूडेंट अमलगमेशन कर रहा होगा। ओके बाबू, तो यही आप लोग सोच के रखियो। मतलब आप लोगों ने टारगेट कितना किया है, आप लोगों ने टारगेट किया है 1 चैप्टर, यहां रहा 2 चैप्टर, ये रहा 3 चैप्टर, ये रहा 4, ये 5, ये 6 और ये 7, टोटल 7 चैप्टर आप लोगों ने टारगेट किया होगा, एकदम हाईली टारगेट किया होगा, और टारगेट यही करके रखे हो कि 7 चैप्टर को ही ठीक से करना है, बाकी को तो हम देखेंगे भी नहीं, रिवीजन भी नहीं करने वाले हैं। बस पहली गलती है आपका यहीं पे, यही आपका पहला गलती है। ठीक है, क्यों गलती है मैं बताऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग ये जो 7 चैप्टर के बारे में सोचे हैं, ये 7 चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि ये 7 हमको नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 7 कंप्लीट करने से, ये 7 चैप्टर कंप्लीट करने से 80 मार्क्स का होता है, इतना लेंदी है कि हम पूरा पेपर को अटेंड नहीं कर पाएंगे, हमसे ये चैप्टर होने को नहीं रहा, हमसे इशू ऑफ शेयर नहीं हो सकता, हमसे कंपनी फाइनल अकाउंट नहीं हो सकता, हमसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, हमसे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं हो सकता। 80% 70% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो किसी ना किसी एक चैप्टर को और एक्स्ट्रा में छोड़ के जा रहे हैं, वो प्लानिंग ही कर रहे हैं कि हम या तो पेपर 70 मार्क्स का देंगे या तो 65 मार्क्स का देंगे। हो सकता है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग यही सोच के रख रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट शायद सही होंगे हम। ठीक है बाबू, चलिए ये भी सोच के रखे हो ना। थर्ड में आइए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा देखते हुए भी कुछ प्लानिंग करके रखे हैं। क्या प्लानिंग करके रखे हैं? प्लान ए सोच रहे हैं कि हमको तो पास करना है ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फेल नहीं हो सकते, पास करना है हमको। ठीक है ना, अब उसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फेल नहीं होना है, पास होना है। कैसे पास कर सकते हैं सर? पास ऐसे कर सकते हैं कि एक काम करते हैं, 24 तो लाना है। कितना लाना है? 24। क्या आप इतना देरी का वीडियो बना रहे हैं, फालतू वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना, 24 लाना है, क्या दरकार है? 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो सर एक तो 15 मार्क्स का सही कर देंगे, एक तो 10 मार्क्स का, चलिए एक तो एक्स्ट्रा रख सकते हैं, 10 मार्क्स से एक तो और कर लेंगे, 35 में तो 24 ऐसे ही आ जाएगा। यही सोच के रखते हैं बहुत जन, यही सोच के रखते हैं बहुत जन। तो ऐसा सोचते हैं कि चलो प्लान ए बनाते हैं, थोड़ा हाई रिस्क कम लेके लो रिस्क पे चलते हैं, 15 का 2 क्वेश्चन कर लेंगे और 10 का 2 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना, 15 का ये 2 क्वेश्चन कर लेंगे, कंपनी फाइनल अकाउंट हमसे हो जाएगा और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमसे अच्छा से हो जाएगा। ये दोनों यदि अच्छा से प्रैक्टिस कर लिया ना भाई, तो 15 + 15 30 है, वहां से तो मुझे 10 भी मिलेगा ना भाई, तो 20 तो मिल ही जाएगा। ओके, और इसमें 10 से 2 10 into 2 है, यहां से इशू ऑफ शेयर तो हम 12 से करते आ रहे हैं, एकदम सही ही कर लेंगे। अंडर राइटिंग इजी है भाई, रिडम्पशन इजी है, गुडविल इजी है, कोई एक तो कर ही लेगा। ठीक है ना, इसमें से 10 into 2 कर लेंगे। चल
चल आराम से 50 नंबर का पेपर अटेंड कर लेंगे, 24 तो हंसते हंसते आ जाएगा। यही सोच के रखिए होगी बहुत जल्द। दूसरा स्टूडेंट होगा प्लान बी, बोला ना बाबा हम ऐसा नहीं करेगा, हमसे नहीं होगा, हम यदि 2 पेपर अटेंड करने जाएगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन, टाइम ही नहीं बचेगा तो हम कैसे करेगा, 3 घंटे हमसे तो होता ही नहीं है। कंपनी फाइनल अकाउंट 1-1.5 घंटा लग जाता, इंटरनल कंस्ट्रक्शन में 40-45 1 घंटा लग जाता, कैसे करेंगे, अमलगोनेशन करें तो और ज्यादा लग जाता है, समय नहीं है मेरे पास, हो नहीं सकता, हम छोटा छोटा करेंगे, हमसे बड़ा क्वेश्चन नहीं हो पाता है, हम छोटा छोटा करेंगे। क्या करेंगे सर, प्लान बी सोच के रखें, 10x4 10 का 4 करके रखेंगे। हमसे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं होने वाला, बहुत टफ है भाई, हमसे नहीं होने वाला, ठीक है ना। गुडविल शेयर हो जाएगा, प्रेफरेंस बायबैक हो जाएगा, अंडरराइटिंग हो जाएगा, इशू ऑफ शेयर हो जाएगा भाई, क्योंकि इशू से डिवेंचर हो जाएगा तो सोच रहा है इशू ऑफ शेयर नहीं होगा हमसे, ठीक है ना। चल भाई 10x4 ले, और इसमें से दोनों में से हमारा इंटरनेशनल मेरा बस का बात नहीं है, कंपनी फाइनल अकाउंट हो सकता है, आधा अधूरा तो कुछ तो कर पाएंगे भाई, यही करते हैं 10x4 15x1, 15 का एक उठा लेंगे। चल भाई 55 अटेंड कर लिए, बहुत है, 24 लाना हमको, है ना। चलिए प्लान सी, अरे भाई देख 10 मार्क्स का ना पूरा कर ले, ठीक है ना, 10x5 है, आराम से मार्क्स उठता हुआ है, ठीक है ना। इशू ऑफ शेयर, अंडरराइटिंग, रिडम्पशन, डिवेंचर, गुडविल, अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, एकदम रगड़ देंगे, एकदम पेपर एकदम फाड़ देंगे, एकदम बहुत अच्छा पेपर आएगा। 10x5 कर लेते हैं, और पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाएंगे। 10 ये सर 10 का 5 क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन 30-30 मिनट लग जाता सर, तो 30-30 मिनट लग गया, 2.5 घंटा तो ऐसे ही लग गया मेरा, 2.5 घंटा तो मेरा ऐसे ही लग गया, और क्या ही कर लेंगे सर, पूरा पेपर ऐसे भी नहीं अटेंड कर पाएंगे, क्यों ज्यादा टेंशन लेना, पास ही करना है, 24 ही लाना है, क्या 80 के बारे में सोचना। एक काम करते हैं, फाव में एक आध कुछ चैप्टर देख लेंगे, ठीक है ना, कंपनी फाइनल अकाउंट ही देख लेंगे, नहीं तो इंटरनल देख लेंगे, उसी को 15x8 में रखेंगे। ये तो मतलब कि अच्छा स्टूडेंट, वेल गुड स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना ये। और बाकी ये दोनों तो सोच रहे होंगे दूर जैसा भी हो जाए। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा एक्सेलेंट स्टूडेंट सोच रहे होंगे फुल्ली पेपर अटेंड करेंगे, पूरा पेपर अटेंड करेंगे, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा बात है। और कुछ स्टूडेंट तो सोच रहे होंगे कंफ्यूज है, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, हमको तो एक चैप्टर भी ठीक से नहीं होता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें। अब ये 5 टाइप का स्टूडेंट का अपना अपना प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, अपना अपना प्रॉब्लम तो है, पर सबसे पहला बात है, जो बच्चे एक चैप्टर भी सोच रहे हैं कि छोड़ के जाएंगे, एक चैप्टर भी, पहली बात पढ़ते अच्छा से समझ लीजिए, उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा, एक चैप्टर भी सोच रहे हैं कि हम छोड़ के जाएंगे, इसका मतलब आप मिनिमम 15 मार्क्स का चैप्टर छोड़ के जा रहे हो। हम 10 मार्क्स का कम चांसेस रखते हैं, 15 का ही छूटने का चांसेस ज्यादा रहता है, या फिर हाफ क्वेश्चन करता है, हाफ नहीं कर पाता है, तो मैं 15 मिनिमम 15 मार्क्स 60 to 70% स्टूडेंट का तो पेपर छूटता ही है, छूटता है, ठीक है ना। 60 to 70% स्टूडेंट का पेपर मिनिमम 15 मार्क्स तक का छूट सकता है, ठीक है। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं सर, पेपर अटेंड कर रहे हैं 65 का, छोड़ो एग्जाम में ही जा रहे हैं 65 सोच के, सोच ही लिए कि ये चैप्टर नहीं करेंगे, वो चैप्टर नहीं करेंगे, वो चैप्टर नहीं करेंगे, वो चैप्टर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सोच के ही जा रहे हैं। क्या सोच के जा रहे हैं कि हम ये चैप्टर नहीं करने वाले, मतलब वो पेपर अटेंड ही करने जा रहे हैं 65 to 70। अब आपने जो भी पेपर अटेंड करने के बारे में सोचे हो, और आपने जो जो सिलेक्ट किए हो, ये या तो ये या तो ये या तो ये, जो भी आप सोच के गए हो, आप सीयू का पेपर देने जा रहे हो, हाईली चांसेस है, 99.99% चांसेस है कि आपने जो प्लानिंग करके गए हो उसमें से कोई एक क्वेश्चन पूरा ही नील हो गया, एकदम नहीं समझ में आ रहा है, ठीक से नहीं बन पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, कैलकुलेशन ही नहीं समझ में आ रहा है, वर्किंग नोट ही नहीं समझ में आ रहा है, एडजस्टमेंट ही नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब आपने प्लानिंग ही करके गया था 65-70 अटेंड करेंगे, उसमें से मिनिमम 10 नंबर भी यदि हटा दे, इसका मतलब आप मिनिमम 55 to 60 आप एग्जाम में अटेंड कर रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये एक्सपीरियंस का बात है। आपको अभी लग रहा होगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग जब एग्जाम दे के निकलोगे तब पता चलेगा कि क्यों मैं ये बात बोल रहा था। और यदि आप यदि रेगुलर स्टूडेंट हो तो एक बार जाके सप्ली स्टूडेंट से पूछिए, जो सेकेंड टाइम एग्जाम दे रहा उससे दर्द पूछिए, और जो थर्ड टाइम देने वाला उससे और जाके दर्द पूछिए, मिलाइएगा मेरा बात को, सारा बात को। यदि गलत बोल दे तो बोलिएगा, ठीक है, ओके। तो ये एक्सपीरियंस है बाबू, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस की बदौलत मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए बात को, ठीक है। तो आप पेपर
55 to 60 ही अटेंड कर रहे हो। 50% स्टूडेंट अच्छा से, बुरी तरीके से तो आधा ये किए, आधा वो किए, आधा वो किए बोल के वो बोल सकता है सर 5 नंबर तक का तो आ ही गया, 5 नंबर तक तो आ ही जाएगा ऐसा, पर दिल को सांत्वना नहीं देना है, ठीक है ना। देख लिए होगे दिल को सांत्वना देने के। और अभी आपका टेस्ट है, मेन टेस्ट, सेमेस्टर 4 तक कोई मेन टेस्ट नहीं था, अब मेन है, ठीक है। तो ये ऑनर्स रहो या फिर जनरल हो, क्लियर है सर यहाँ तक। अब आप 55 to 60 जो कर रहे हो, याद रखिएगा इसमें से 1 और 2 क्वेश्चन, कोई 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आपने 50% भी सही नहीं किया है एग्जाम में, ठीक है ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करके आए हो, एकदम 55% चांस है। 50 to 60% स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, मतलब उस 60-70% में आधा आधी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ठीक है ना, कि वो 1 से 2 क्वेश्चन वो गलत करके आए हैं, उनको खुद नहीं पता था कि हम गलत किए, या तो कैलकुलेशन गलती किया है, फिर कुछ गलती किए हैं, वहां पे गलती किए हैं। इसका मतलब मैं यदि 10 मार्क्स ही डिलीट करता हूं, ज्यादा नहीं करता हूं, एक ही क्वेश्चन में डिलीट करता हूं, तो ये 55 से कितना बन जाता है 45 to 50। मतलब आप 45 to 50 का कैटेगरी में एग्जाम का दिन में ही जब क्लास से निकले हो, तब आप बोल रहे हो कि मेरा तो लगता है 50 तक पूरी ठीक से हो गया है, आराम से 50-45 तक किए हैं, 45 तक सर पास हो जाएंगे ना सर, 24 आ जाएगा ना सर, बहुत जन का मैसेज आता है, ठीक है ना। सर ये उतना में हो जाएगा ना सर ये हो जाएगा ना, 45 का किए सर 24 आ जाएगा ना सर, 45 में एकदम कहीं गलती नहीं किए सर। बात को समझ लिए। अब उसमें क्या होता है, बहुत सारा स्टूडेंट में वही 45-50 में से 70 to 80% स्टूडेंट का पास हो जाता है, और 20 to 30% स्टूडेंट सप्ली खा जाता है, समझे, ओके। और हाईली चांसेस रहता है 5th सेमेस्टर में सप्ली खाने का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, हाईली, अकेले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 50-50 का रेशियो ले सकता है आपका, ठीक है। इतना ज्यादा बच्चे इसमें सप्ली खाते हैं। पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा पास्ट ईयर का आप लोगों के एग्जाम कॉलेज से कितना जन सप्ली का फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, ओके। तो ये है, तो पहली बात तो ये, तो इसका मतलब सर चैप्टर तब नहीं छोड़े सर करेंगे कैसे, तो बात तो समझिए बाबू। आप लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर जब देने जा रहे हो, आप जो सोच के जा रहे हो वो हो सकता है ना भी हो, इसीलिए चैप्टर छोड़ना नहीं है। हो सकता है आपने जो चैप्टर ऑल्टरनेटिव में छोड़ के गया था, आपका किस्मत इतना ही खराब है कि जिसको आप छोड़ के गए थे वही इजी दिया है, और आपको ने जिसको करके गए हो वही टफ दे दिया है, बस खत्म कहानी, समझ रहे हो। तो आपको मोटा मोटी सभी चैप्टर करना है, समय है अभी, रिवाइज सभी चैप्टर करेंगे। हाँ ये हो सकता है कि इसमें बोनस में से ये सब कोई एक ही करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मान लो कि इंटरनल एक ही करेंगे भाई, 15 अमालगमेशन के साथ इंटरनल दोनों नहीं कर सकते हम सर, कोई एक करते हैं सर, या फिर अमालगमेशन करते हैं, ठीक है ना, इतना करते हैं। बाद में एक तो वीडियो आएगा स्टेप मार्किंग का कि कैसे स्टेप मार्किंग होता है, वो एग्जाम के करीब जब होंगे तब हम लोग एक एक करके बताएंगे, वो डिटेल में बताएंगे। इसमें भी स्टेप मार्किंग है, डोंट वरी, ठीक है। तो एक एक करके सारा चैप्टर करिए, कम से कम आपने जो 7 चैप्टर सोचा है उसको एकदम डिटेल में करिए, और बाकी चैप्टर का कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कर लीजिए। कुछ यदि नहीं कर सकते हो, एक्स्ट्रा यदि नहीं कर सकते हो, तो प्रीवियस ईयर पेपर और मेरा सजेशन जो दिया हुआ है सिर्फ इतना ही कर लो, और एक्स्ट्रा आपको नहीं करने का दरकार पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर और मेरा सजेशन जो है उसको कर लीजिए। यदि आप लोगों ने अभी तक सजेशन मेरा नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर प्लानिंग देखिए कैसे मैंने कहा है, और कैसे कैसे आपको सजेशन अप्लाई करना है, एक एक करके देखिए। बाकी सारा सब्जेक्ट का भी सजेशन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया। लेकिन ये तो इतना तक तो हो गया, याद रखिएगा इस सारा सिलेबस में रिस्की चैप्टर कौन कौन सा है, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर आप प्राउड कर रहे हो, जिसके ऊपर आपको घमंड है कि हम इसमें से तो मार्क्स उठा ही लेंगे, सबसे ज्यादा रिस्क वही है। कौन वाला सर? अमालगमेशन, ऑब्जर्प्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कैपिटल रिडक्शन, जो भी है हाईली रिस्की, एकदम एग्जाम में हाईली रिस्की है, ठीक है ना। मतलब कि यदि पूरा एक तो इतना खटनी करके एक तो समझ के गए हैं, एग्जाम में एक एडजस्टमेंट घुर गया, खत्म कहानी। उसके चलते पूरा समझ बनाया, ऐसे ही पूरा पानी भी देता, देखा हुआ सवाल था, फिर भी हम गलती करके आते, एक तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट घुमा दिया और गलत होगा। तो हाईली रिस्की चैप्टर होता है ये।
दूसरा हाईली रिस्की चैप्टर होता है कंपनी फाइनल अकाउंट। सर पूरा सही किए थे सर, पर टैली नहीं खाया सर। ट्रेडिंग पीएल आप सही, पीएल सर सही, स्टेटमेंट बैलेंस सही किए सर, टैली नहीं खाया। टैली कराने का चक्कर में टाइम चला गया हाई रिस्क। तीसरा रिस्क वाला इश्यू ऑफ शेयर, हाँ क्या बात करते हैं सर, इश्यू ऑफ शेयर ना कि रिस्की चैप्टर है। इतना हम इश्यू ऑफ शेयर प्रैक्टिस किए ना कि इश्यू ऑफ शेयर को फाड़ देंगे एकदम। जहां से भी क्वेश्चन देगा एकदम एकदम अच्छा से, एकदम पेपर को एकदम क्या कहे, इतना अच्छा पेपर देने वाले हैं बाबू, लग रहा है। इश्यू ऑफ शेयर में क्वेश्चन ऐसा होता है कि मैक्सिमम टाइम में आप जो भी क्वेश्चन के सजेस्टेड क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक घुमा देता है और बच्चे मैक्सिमम स्टूडेंट 70 to 80% स्टूडेंट उसको गलत करके आते हैं। एक एडजस्टमेंट भी, एक एंट्री भी गलत करेंगे लेकिन कर देते हैं, तो वहां पे जाके स्टेप मार्किंग का बात आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हाईली रिस्की है। मीडियम रिस्क में आता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और बोनस से। ठीक है ना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और बोनस से, ये मीडियम रिस्क में आता है। और कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी बच्चे, इजी चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अंडरराइटिंग में मार्क का क्या करेंगे, अनमार्क का क्या करेंगे, इंक्लूडिंग का क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग का क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा, भूल गए, गया बार बार पूरा सिलेबस खत्म हो गया, अभी भी वहीं पे कंफ्यूजन है। ठीक है, गया। दूसरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या होता है, यील्ड वैल्यू में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, गया। टैक्स कितना मारेंगे, ये कमीशन, ओवरहेड, ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू, नहीं समझ में आ रहा, भूल गए, गया। कहाँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये कंफ्यूजन है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बायबैक में, भाई सीआरएल में कौन कौन सा चीज जाता है, जनरल रिजर्व, पीएल, कैपिटल रिडम्पशन। सर कैपिटल रिजर्व जाता है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व जाता है, कौन वाला जाएगा कौन नहीं जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। प्रीमियम में हुआ है, डिस्काउंट में हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, भूल गए, गलत, गया। तो ये सब आपका कंफ्यूजन रहता है। तो पहले अपने आप को मजबूत करिए, जो रिस्की चैप्टर है उसको रिस्क कम लेके अच्छा से देखिए, एक एक करके एक्सप्लेन कीजिए और आराम से प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम मैंने जो 15 डेज का चैप्टर प्लानिंग बोला था उसमें मैंने बताया है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को ठीक से अभी से ही पढ़ना है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को यदि अभी से ही पढ़ना है, इसका मतलब मिनिमम कम से कम आप लोग ये 3 चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए। अमलगमेशन, इशू ऑफ शेयर, कंपनी फाइनल अकाउंट और डिवेंचर, ये यदि अच्छा से प्रैक्टिस करते रहते हैं तो लास्ट का टाइम में आप लोग बाकी चैप्टर को इजीली रिकवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 3 चैप्टर और डिवेंचर को भी यदि ऐड कर लेंगे तो ये 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरा जो चैप्टर प्लानिंग का जो वीडियो था, मैंने बताया था आपको, मेरा जो स्टडी प्लान का वीडियो था उसमें प्लीज़ ये 4 चैप्टर को जोड़ लीजिए, उसी 4 चैप्टर को बार बार रिवीजन करना है। यदि आप लोगों ने 15 डेज का प्लानिंग नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही साथ ऑडिट का मॉक टेस्ट हो रहा है, तो ऑडिट का मॉक टेस्ट में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिखना आपको कितना स्पीड है, टाइम के लिए भी बहुत जरूरी है, तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी आप लोगों ने सोचा होगा। उम्मीद करते हैं बहुत सारी बातें आप लोगों ने समझा होगा और आप लोग जितना कॉन्फिडेंस होगे उसको दूर करोगे। कॉन्फिडेंट अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। जो आपका कमियां होगा इतना वीडियो देखने के बाद, जहां जहां आपका लैग कर रहे होंगे आप उसको सुधारोगे और वो गलती एग्जाम तक नहीं होने दोगे, यही उम्मीद रखते हैं। रोशन सर आप लोगों के लिए सब समय एग्जाम बेस्ड कैसे अच्छा हो सकता है उस पर फोकस करते हैं। रोशन सर आपको मोटिवेट, हाई मोटिवेट, ओवर मोटिवेट करने वाला कोई वीडियो नहीं बनाते हैं जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो जाओ और एग्जाम आपका खराब जाए फिर सप्ली आ जाए। ऐसा नहीं करना है, एक लिमिटेड में रहना है, एक आराम से अपने आप को समझना है, क्या गलती कर रहे हो क्या नहीं गलती कर रहे हो, पहले वो कर लो फिर एग्जाम दो, फिर तो किस्मत का भी बात है। सीयू का एग्जाम पास होने के लिए थोड़ा किस्मत का भी साथ होना जरूरी है। ठीक है बाबू, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपको हेल्प करेंगे और प्लानिंग आप लोग साथ में जब पढ़ोगे तो अच्छा से पढ़ पाओगे। थैंक यू।